साथियों नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा चलाया गया अभियान देश को नकल मुक्त बनाने के लिए इस पर चर्चा की थी। इसी से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे कि पेपर लीक के कारण जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसका भविष्य जो अंधकारमय हो रहा है, इस चीज़ से हम कैसे बचाएं। क्योंकि नकल और पेपर लीक की समस्या छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। और यदि देश की शिक्षा पर देश की आज़ादी से पहले ध्यान दिया जाए तो बहुत ही कम शिक्षा थी। उसका परिणाम भी यही था कि विभिन्न क्षेत्रों में हम पिछड़े हुए थे, सभी क्षेत्रों में पिछड़े हुए थे। आज़ादी के बाद जब हमारा नया संविधान लागू हुआ, इसके बाद शिक्षा पर ध्यान दिया गया, कृषि पर ध्यान दिया गया, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया। तो आज कृषि क्षेत्र में भी हम आगे हैं और आधुनिक टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं। और कुछ चीज़ें हैं जिनको हम स्वप्न की तरह सोचते थे कि क्या ऐसा हमारे देश में हो पाएगा, आज वो हमारे साथ में बिल्कुल रहती। जैसे मोबाइल फ़ोन के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने कल्पना नहीं की थी और आज हमारे पास हैं। कंप्यूटर हम चला लेते हैं। कंप्यूटर का भले ही विकास विदेशों में हुआ हो, लेकिन हमने पढ़ाई की तभी कंप्यूटर चला पाते हैं। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था ही खराब होती तो कंप्यूटर चलाता कौन। शिक्षा व्यवस्था ठीक थी, टेक्नोलॉजी पर हमने ध्यान दिया तो आज कंप्यूटर चलाने वाले हैं। इसी तरह से जो वैज्ञानिक विचारधारा है जिस पर हम काम करते हैं, तो अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी रहेगी तभी हम काम कर पाएंगे। जो रोग पैदा थे जिसमें बहुत डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी पहले, अब दिन प्रतिदिन हर साल मृत्यु दर कम होती जा रही है। हमारी अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे डॉक्टर, अच्छी दवाइयों का ही तो परिणाम है। ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी कम हुई है डेथ रेट, शहरी क्षेत्र में भी कम हुई है। तो ये हमारी अच्छी शिक्षा का परिणाम है। तो आज हमें चिंता इस बात की है कि ये एक बीच का दौर था जो काफ़ी सन 2000 तक या इससे पीछे देखें और 90 तक जाएं तो इस तरह से इतना नकल इतना इस रूप पर नहीं थे। पेपर आउट होना, आए दिन एग्ज़ाम होता है, पेपर आउट हो जाता है और फिर उसकी नई डेट आती है, दोबारा एग्ज़ाम होता है। और मान लीजिए सब कुछ हो जाए तो कई बार ये होता है कि उसके इंटरव्यू टाल दिए जाते हैं तो 2-2 बार टल जाते हैं, सालों लग जाता है। इस तरह से बहुत सारा, इससे ये बहुत सारे युवाओं की एज ओवर हो जाती है। इसकी चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब यही बात यहाँ भी शुरू होती है कि अगर इस तरह से चलता रहा तो पीएचडी करने वाला कौन मिलेगा। जब पीएचडी करना होगा वहाँ भी थीसिस किसी से लिखवा ली जाएगी। जब कोई परीक्षा होगी तो उसमें इस तरह से होगा। तो अंततः ये होगा कि 20-25 साल बाद ये होगा, अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो टीचर रखे जाएंगे उनको नकल करवाने की भी क्षमता नहीं रहेगी। जब उनको खुद नहीं आएगा तो नकल करवाएंगे कैसे। तो नकल करवाने के लिए विदेशों से लोग बुलाए जाएंगे। इस तरह से दुर्दशा हो जाएगी। तो साथियों, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भारत का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और शिक्षा ही हर क्षेत्र में प्रकाश देती है और इसी कारण से हम आगे बढ़े हैं। तो इस धरोहर को हमें बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन जो ये अपराध करते हैं वो भी हमारे आपके बीच के ही होते हैं, हमारे आपके शहर के होते हैं, गांव के होते हैं, कहीं के भी होते हैं। वो भारत के होते हैं, वो विदेश के नहीं होते, पाकिस्तान के नहीं होते, किसी और कंट्री के नहीं होते। उन पर ये नहीं कह होते कि ये विदेशी हैं, इनको विदेशी फंडिंग हो रही है इसलिए कर रहे हैं। ये कहीं से हो, इस से हम आरोप से नहीं बच सकते। इस आरोप से, इस कलंक से हम नहीं बच सकते। विदेश वाले ये कहेंगे कि ये भारतीय ही अपराध करते हैं, भारतीय ही नकल करवाते हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? हम सभी जिम्मेदार हैं इसके। अपने समाज में रह रहे जो इस अपराध में लिप्त हैं और जिनका अपराध कोर्ट द्वारा साबित हो गया है, उनसे बिल्कुल हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उनको 3 टाइप के कष्ट होनी चाहिए। एक सामाजिक कष्ट होना चाहिए,
सामाजिक विरोध होना चाहिए। दूसरा, सरकार की तरफ से कठिन कठिन कानून बनाए जाएँ कि वो कम से कम 25 साल तक जेल में पड़ा रहे, और एक दो बार ऐसा हुआ तो लोग ऐसा अपराध करने से डरेंगे, क्योंकि इसमें एक आदमी की रोटी नहीं जाती है। इसमें कम से कम एक परिवार के पीछे 10 परिवार होते हैं। 10 परिवार की 3 पीढ़ी को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 30 आदमी हो गए, और प्लस माइनस बच्चे मिलाकर 40 आदमी। एक आदमी को बर्बाद करने मतलब आपने 40 आदमी बर्बाद किया। अगर आपने 20 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, पेपर लीक हो गया, तो 20 को 40 से मल्टीप्लाई करिए, इतना नुकसान होगा। और ये सब नुकसान करने वाले कौन हैं? ये अपराधी लोग हैं। तो अगर इन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इस तरह से भविष्य में नुकसान होता रहेगा, और जब भविष्य में नुकसान होता रहेगा और लोग ऐसे आगे निकलते रहेंगे तो उनको जॉब तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी ऑफिसों में फाइल तैयार करने वाला कोई नहीं मिलेगा जब वो बिना पढ़े आ गया है नौकरी में। अगर कोई डिसीजन लेना है तो एक छोटे से डिसीजन में 8-8, 10-10 दिन लग जाएंगे, 15-15 दिन लग जाएंगे, और डिसीजन लेने वाला कोई होगा नहीं। चूँकि यह रोग अभी बहुत छोटे अवस्था में है। जब मान लें कैंसर होता है, अगर बिल्कुल स्टेज 1 है, उस पार्ट को काट दिया जाए तो आदमी की लाइफ बच जाती है। लेकिन वही कैंसर जब स्टेज 4 में पहुंच जाता है तो बचना बिल्कुल असंभव होता है। डॉक्टर भी कह देता है कि इनको अपने घर ले जाइए, जितना दिन हो सके सेवा कीजिए, अब इनकी ज़िंदगी का अंत होने वाला है। तो ये नकल रूपी कैंसर को स्टेज 4 में ना पहुंचने दिया जाए, इसको स्टेज 1 से ही ख़त्म कर दिया जाए तो ज़्यादा ठीक है। और जब वो स्टेज 4 में पहुंच जाएगा तो समझ लीजिए कि देश को गुलाम होने में कोई बचा नहीं पाएगा, देश को गरीब होने में कोई नहीं बचा पाएगा, और देश को पीछे जाने में कोई बचा नहीं पाएगा। और इस तरह से शिक्षा का हनन हो जाएगा और पूरा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। हर क्षेत्र में हम आगे हैं, तो हर क्षेत्र में हम पीछे हो जाएंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि सरकार भी इस पर कठोर कदम उठाएगी, ताकि ये पेपर लीक और नकल जैसा कलंक हमारे देश से पूर्णतः धुल जाएगा और हमारा देश स्वर्णिम और एक पवित्र देश बनेगा। तभी हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाएगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप इस पर अपनी राय ज़रूर दें। आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, और इससे हमें सीख मिलती है, और हम ताकि नया वीडियो और बना सकें, और ताकि हमारे देश और समाज का विकास हो सके। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सभी को धन्यवाद।